नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। पश्चिमी यूपी की 136 सीटें या पूर्वी यूपी की 156 सीटें कहां से होकर जाता है 5 कालिदास मार्ग तक जाने का रास्ता? यूपी की सियासत में इन दिनों यही सवाल उफान मार रहा है। पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ माना जाता है तो पश्चिमांचल आरएलडी और सपा का मजबूत किला। ऐसे में कौन अपना किला बचा पाता है और दुश्मन के किले को ढहा पाता है, इस चुनाव के नतीजे इसी बात पर निर्भर करेंगे। शुरुआत करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की 156 सीटों से, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी को भी सूबे के इस हिस्से से कुछ ज्यादा ही प्यार है। मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योगी की कर्मभूमि गोरखपुर इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। यही वजह है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में अपने पहले दौरे की शुरुआत पूर्वांचल के वाराणसी से की। सीएम योगी ने भी पूर्वांचल के गाजीपुर से ही चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ही पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो चुकी है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का पूर्वांचल से अच्छा प्रदर्शन रहा है, मगर इस बार बीजेपी के सामने कई मुश्किलें भी खड़ी हैं। मिसाल के तौर पर सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल जैसी छोटी पार्टियों का समीकरण, क्योंकि पूर्वांचल की 156 में से 125 सीटों पर इन छोटे दलों का प्रभाव है। इसके अलावा बीजेपी से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मणों का भी करीब 100 सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है। पूर्वांचल का किसान यूं तो सीधे तौर पर किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बना, मगर महंगाई की मार के चलते वो भी कुछ खास खुश नहीं है। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटे बिना बीजेपी के लिए अपना किला बचाना बेहद मुश्किल होगा। पूरब के बाद अब चलते हैं यूपी के दूसरे सिरे यानी कि पश्चिमी यूपी की तरफ। अखिलेश और जयंत की जोड़ी का सारा फोकस फिलहाल इसी इलाके पर नजर आ रहा है। दोनों यहां कई सभाएं कर चुके हैं और आगे भी कई सभाएं लाइनअप में हैं। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की नज़र जाटों पर प्रभाव वाली 6 कमिश्नरी पर है। ये कमिश्नरी हैं मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़। इन 6 मंडलों में 26 जिले आते हैं, जिनके कुल 136 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के जाति और सामाजिक समीकरण एकदम अलग हैं। पूर्वी यूपी में जहां 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, वहीं करीब 125 सीटों पर पिछड़ा वर्ग के वोटर भी चुनाव परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। साल 2014 के बाद से बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग में सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अति पिछड़ा और गैर यादव अन्य पिछड़ा वोटर को अपने पाले में कर लिया था, जबकि ब्राह्मण वोटरों ने भी पूरी तरह से ना सही तो काफ़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था। उधर पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर जाटों का वर्चस्व तो है ही, साथ ही बीएसपी का घोर समर्थक माने जाने वाले जाटव दलित वोटर भी इस इलाके में अच्छी खासी संख्या में हैं, जो किसी भी पल चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का मादा रखते हैं। साल 2022 का चुनाव यूपी के छोटे दलों के लिए भी एक प्रयोगशाला साबित होगा। एक तरफ जहां चंद्रशेखर और ओवैसी के दल पश्चिमी यूपी के मुस्लिम और जाटो वोटरों को नया विकल्प देने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल और जनवादी पार्टी समेत कई छोटे दल
पूरी यूपी में किंग मेकर बनने की जुगत लगाएंगे। ऐसे में किसकी कोशिश पोलिंग बूथ तक कामयाब रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और यूपी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।